नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, इजराइल के पीएम के ऊपर अब एक आरोप लगाया जा रहा है। आरोप कौन लगा रहा है? यूके के फॉर्मर पीएम। ठीक है, यूके के फॉर्मर पीएम का नाम है बोरिस जॉनसन। इनके बाद ऋषि सुनक आए थे और ऋषि सुनक और बोरिस जॉनसन एक ही पार्टी के थे। आप ये बात रखिएगा, याद रखिएगा। अब देखिए इनके ऊपर एलिगेशंस क्या लगाया है भाई। ये बोरिस जॉनसन भाई साहब ने इजराइल के पीएम के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं। क्या है वो एलिगेशन, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और सुनिएगा। देखिए 2017 के में एक विजिट होता है किसका? इजराइल के पीएम विजिट करते हैं कहाँ पे? यूके। तो वहां पे एलिगेशंस ये लगता है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू भाई साहब जब बोरिस जॉनसन का पर्सनल जो टॉयलेट यूज करता है, जब ये टॉयलेट यूज कर लेते हैं और ये टॉयलेट यूज करने देने देते हैं, जब ये टॉयलेट यूज करके आते हैं तो उसके बाद इजराइल के पीएम के जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो बगिंग डिवाइस फाउंड करते हैं पर्सनल बाथरूम के अंदर। अब देखिए गए तो नेतन्याहू थे और उसके बाद ये बगिंग डिवाइस मिलता है। तो तब से शक सब शिफ्ट हो जाता है इजराइल के पीएम के ऊपर। ठीक है, और ऐसा ये बताया जा रहा है कि अभी से आरोप लग रहा है कि भाई ये आदमी जासूसी करता है और उसके बाद से लगातार ये आरोप इनके ऊपर लगाया जा रहा है। बाद में होता क्या है कि अभी तक इन्होंने इस बात को स्वीकारा नहीं है। बात समझिएगा, ये तो एलिगेशंस लग गया है, लेकिन ये एलिगेशंस मतलब कि माउथ स्पोकिंग करके लैंग्वेज अपनी भाषा में नहीं दिए हैं। ये क्या किए हैं? ये एक बुक लिखे हैं, बोरिस जॉनसन अनलिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर लिखा है इन्होंने इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। इस बुक के अंदर इन्होंने लिखा है ये सारी बातें कि 2017 में ये आए थे और जब ये आए तो हम लोग का स्पाइंग कर रहे थे। हम लोगों के बाथरूम में ये एक चिप लगा के, एक माइक्रोफोन लगा के ये चले गए थे और फिर उसके बाद हमारे सिक्योरिटी स्टाफ ने इस माइक्रोफोन बगिंग डिवाइस को पकड़ा था। अब ये सारी बातें ये बोलते हैं और ये बोलते हैं कि हम लोगों को बहुत दिन बाद पता चला और हमें भी ये शौक हुआ कि बीवी बीवी मतलब ये लोग बेसिकली नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू को ये लोग बीबी प्यार से बोलते हैं। ठीक है, और इसराइल के भी लोग, यूएसए के, मतलब बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इनके फ्रेंड रिलेशंस हैं, वो नेतन्याहू को बीबी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनको बहुत शौक लगा कि भाई ये आदमी कैसे कर सकता है। तो इस बात को इन्होंने बोरिस जॉनसन अनलिस्ट के, अब जैसे ही ये बुक का एलिगेशंस के बारे में पता चलता है, लोगों के बीच में न्यूज जाती है, फिर थोड़े दिन पहले एक और न्यूज आता था। न्यूज क्या आया था कि इजराइल एक्यूज है प्लांटिंग मिस्टीरियस स्पाई डिवाइस नियर व्हाइट हाउस। आप समझ सकते हैं ना, व्हाइट हाउस के बाहर अपना चारों तरफ एक मिस्टीरियस डिवाइस लगा दिया है और सबकी व्हाइट हाउस की टोटल बातें को सुन रहा है वहां पे इजराइल के तेल अवीव में बैठे। तो ये सोच सकते हैं मोसाद का अलावा और कोई कर नहीं सकता है। आप समझ सकते हैं ना कितना नेक्स्ट लेवल का सिक्योरिटी होती है। वर्ल्ड सेफेस्ट प्लेस है यहाँ पे, ये जो है ना वर्ल्ड सेफेस्ट प्लेस है। तो बात यहीं पे लोग व्हाइट हाउस मतलब विजिट करने के लिए तरसते हैं और यहाँ पे मोसाद क्या क्या करके व्हाइट हाउस की पूरी सीक्रेट डिटेल्स अपने पास रख लेता है। समझ रहे हैं तो किस लेवल का ये मोसाद है अभी, समझना बहुत मुश्किल है। देखिए 2019 की बात है, पॉलिटिको की आर्टिकल मैंने दिखा दिया आपको। 3 फॉर्मर यूएस ऑफिशियल्स ये क्लेम करते हैं कि नेतन्याहू का जो इजराइल है वो इसके पीछे है। फिर नेतन्याहू इसको मना कर देते हैं और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पता चलता है तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत शौक लगता है, अविश्वसनीय लगता है और वो बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं, इट्स हार्ड टू बिलीव, बहुत मुश्किल है। जो देश यूएसए इजराइल के रीएस्टेब्लिशमेंट से लेके अब तक साथ देता रहा है, कुछ दिन पहले उसने 8 बिलियन का एड पास किया था, उस देश के ऊपर ही इजराइल स्पाइंग कर रहा है, तो इट्स टू हार्ड टू बिलीव फॉर एवरीवन। आप देखिए फिर बाद में जब यूएस ऑफिसर्स इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो फिर पता चलता है कि नहीं, मोसाद ही है इस डिवाइस को प्लांट करने के पीछे, क्योंकि बेसिकली ये है ना लिसनिंग डिवाइस ये लोग लगा के, और यूएसए की सारी बातें ट्रंप जो भी बात कर रहे हैं नेतन्याहू वहां पे तेल अवीव में इजराइल में बैठे सुन रहे हैं। और देखिए ऐसा हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स ये बोल चुके हैं कि इजराइल के पास है ना यूके और यूएसए के बहुत सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन इसके पास है। किसके पास है? इजराइल के पास। और ये इजराइल इन दोनों को पपेट गवर्नमेंट की तरह यूज करता है। समझ रहे हैं ना, इजराइल बैठे बैठे यूएसए को गवर्नमेंट चलाता है और ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता है, वर्ल्ड वर्ल्ड डिनाई नहीं कर सकता है। आप ये समझिए। तो आप देख सकते हैं किस लेवल का ऑरा है एक मोसाद का, जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट, यूके के पीएम, इतना सेफेस्ट प्लेस है, ऊपर से ये यूएसए के प्रेसिडेंट, व्हाइट हाउस, यहाँ पे जाके आप स्पाइंग कर रहे हो, तो सोच रहे हैं किस किस लेवल का आपका ऑरा होगा, मोसाद का किस लेवल का मतलब रेपुटेशन होगा। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आएगा और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। समझ में आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।